हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस नाइट एंड डे सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के साथ मिजिन को दिखाया जाता है जो जीव को किस करने वाली होती है, लेकिन जीव अपनी हथेली बीच उड़ा देता है। बाद में मिजिन भी अपने ऐसे बिहेव करती है कि मन मुझे नशा हो गया है और बाद में चली जाती है। अगले में गायन के पास आ गई थी और यहाँ पर अपने आप को छुपाई हुई थी। गायन भी अब किंग द लैंड देख रही होती है और बाद में चिल्लाती है और कहती है कि ये दोनों किस करने वाले हैं। मिजिन भी से कहती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे आराम से सोने दो। लेकिन तभी गायन मिजिन के पास आती है और कह रही होती है क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये मना कर देती है। गायन बार बार पूछ रही होती है। बाद में मिजिन अपनी से कहती है कि ये तुमने पहले किस की है, यहाँ पर यहाँ मरती है। गायन अपनी से कह रही होती है कि ये तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जीव ने तुम्हें किस की थी। मिजिन बाद में कहती है कि थैली से। गायन यहाँ पर यह कहती है कि जब जीव तुम्हें किस कर रहा था तो क्या तुमने उसे थैली से ब्लॉक कर दिया। लेकिन बाद में मिजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। गायन भी बाद में हंसने लगती है। वही जीव को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और किस वाले सीन को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में और वाइन पी रहा होता है लेकिन ये खत्म हो गई थी। फिर यहाँ पर स्टोर में आता है और वाइन को ले रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर मिजिन होती है, साथ में गायन होती है। जीव भी छुप रहा होता है। मिजिन की और गायन की वाइन को लेकर लड़ाई हो जाती है और इनके हाथ से बोतल छूट जाती है और जीव के माथे पर लगती है। बाद में गायन देखने के लिए आती है कि अब कौन था, लेकिन जीव में छुप रहा होता है और तभी अचानक से मिजिन के पास पहुंच जाता है। मिजिन बाद में इसको देखती है। जीव बाद में इसको वाइन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देने के लिए आया था। बाद में बाहर आ गए थे। मिजिन ने जीव से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम शराब नहीं पीते हो, तो फिर ये क्या है। जीव कह रहा होता है कि जब मैं परेशान होता हूँ तब मैं शराब पी लेता हूँ। मिजिन यहाँ पर कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया, वह सिर्फ भी गलती थी। लेकिन जीव कह रहा था कि माफ तो मुझे कर देना। मिजिन कहती किस लिए। तभी इनके पास यहाँ पर गायन आ गई थी और बाद में ये दोनों चली जाती है। अगले में जीव अपने घर पर आता है और फाइलों को देख रहा होता है और यहाँ पर एक सीन को भी याद कर रहा होता है कि जब बेउद्योग मेरे घर पर आ था तब पहले यहाँ पर ये दिखा रहा होता है कि चोलगुई पत्नी की ऑटोप्सी रिपोर्ट है और उसके खूनी फंटनाइल पाया गया था, जैसे कि और विक्टिम में खूनी पाया गया था। जीव बाद में मैप को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि 20 साल पहले अपराधी ने ये काम किया था, लेकिन वो वापिस ये काम क्यों कर रहा है। उस टाइम से उस महिला को मारा गया था, तब शायद वो प्लानिंग के अनुसार नहीं हो रहा होगा, उसने बॉडी को आसपास में रखा होगा। बाद में मैप में जय को देखता है जो कि जलाशय होता है। फिर कौन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि क्या आपने जलाशय की जाँच की थी। कौन यहाँ पर हम बढ़ता है। अगले में जीव को दिखाया जाता है जो अपने काम पर होता है, साथ में अब रिमसुन होती है। बाद में अपने बेउद्योग भी आता है। बेउद्योग अपनी दोनों को देख लेता है और कह रहा था कि यह कुछ हुआ है, लेकिन अब जीव मना कर देता है। लेकिन इमसुन भी किस वाले सीन को याद करी होती है। जीव ने पर देवरी एरिक मैप को देख रहा होता है और बाद में इमसुन से कह रहा होता है कि क्या तुम देवरी के बारे में जानती हो, लेकिन यहाँ पर ये मना कर देती है। जीव कह रहा था तुमने कहा था तुम वहीं से थी, लेकिन इमसुन यहाँ पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और न ही मुझे इसके बारे में बाद में बात करना हो, मैं भी यहाँ पर ओवर टाइम काम नहीं करूँगी। और बाद में बाहर चली जाती है। फिर यहाँ पर कैफेटेरिया में आते हैं। जीवन भी यहाँ पर बेउद्योग से कह रहा होता है कि ये इमसुन शादीशुदा है, वो हमारी वजह से बहुत ही बिजी रहती है, शायद इसलिए गुस्से में होगी। लेकिन यहाँ पर बेउद्योग कह रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ। बाद में बेउद्योग यहाँ पर यह देख लेता है कि इमसुन के साथ यहाँ पर कौन होता है जो इमसुन के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है, इसको टच कर रहा होता है और इसको खाना भी खिला रहा होता है। इमसुन भी से कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पर कौन ने कह दिया था कि हम एक एज के हैं। बेउद्योग भी यहाँ पर ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर यहाँ पर शौक दे जाता है। अगले में कौन यहाँ पर ऑफिस में आ गया था और यहाँ पर गाने सुन रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देख लेता है कि किसी ने यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया है। बाद में बाहर आकर देखता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। अब यहाँ पर कोई लेटर में देख रहा होता है और यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक सीनियर इंटर्न है, उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला है। कौन भी लेटर को ऐसे रिमूव कर देता है। अगले में जीव भी जलाशय के पास आ गया था और बैर से मिलान कर रहा होता है। बाद में कौन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि अब जलाशय की फिर से जांच कर सकते हैं। अगले में ऑफिसर सभी को देखते हैं और यहाँ पर जयसिंह आ गया था और जीव पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने पुलिस को फिर से जांच करने के लिए क्यों कहा, वैसे भी ये केस तुम्हारा नहीं, तुम इससे दूर रहो। लेकिन जीव यहाँ पर कहता है कि अगर विक्टिम की डेथ हो चुकी है तो उसकी बॉडी वहीं पर होनी चाहिए। जयसिंह यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर बॉडी वहाँ पर है तो क्या हुआ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, तुम इस केस से दूर रहो। बाद में जयसिंह चला गया था। अब इमसुन भी अब जीव की ओर देख रही होती है। अगर इसमें रात को मिजिन को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में आने वाली थी और साथ में गायन से बात करी होती है। गायन ने अपनी शिकायत की है कि तुम लाइन में लगी रहना, मैं तुम्हारे पास जल्दी आने वाली हूँ। यहाँ पर पास में बेउद्योग होता है और मिजिन को देख लेता है और बाद में इसको आयलो कह रहा होता है। मिजिन बाद में शिकायत है अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बेउद्योग यहाँ पर कह रहा था कि मैं यहाँ पर रेगुलर हूँ, यह रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। तभी बेउद्योग के पास भी जीव का कॉल आ गया था
बेवंदे फोन में जीव का नाम ले रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी इस गली में आ जाओ, यहीं पर रेस्टोरेंट है। मेजिन भी अब जा रही होती है, लेकिन तभी सामने से जीव आ गया था। गणेश मिश्रा रेस्टोरेंट में होते हैं और एक दूसरे की ओर देखते होते हैं। जीव भी खाने के लिए कुछ दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मेजिन गायन से कहती तुम खा लो, लेकिन गायन अपनी से कहती है तुम खा लो। इसी बीच खाना नहीं सिपट गया था। बाद में मेजिन खाने को उठा रही होती है और ये जीव इसकी हेल्प करता है और इनके हाथ यहाँ पर टच हो गए थे। वही बेमदेव भी गायन से कह रहा होता है कि यह तुम्हारा कोई BF है, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन साथ में गायन यहाँ पर ये कहती है कि मुझे कौन पसंद है। बेमदेव भी और मेजिन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कौन डेट पर चलने के लिए कहे तो तुम क्या करोगी, क्या तुम जाओगी, तभी बताने वाली होती है। लेकिन तभी इनके लिए पर खाना आ गया था। बाद में सभी खाना खा रहे होते और नशे में होते। अगले में से बाहर आ गए थे। जीव ने बेमदेव को संभाला हुआ था और मेजिन ने गायन को संभाला हुआ था। अगले में सभी पर गाड़ी में होते हैं। यहाँ पर जीव भी मेजिन से कह रहा होता है कि तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया। मेजिन बाद में कहती है कि इसका जवाब मैंने उस रात दे दिया था। जीव का मेजिन से कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी ने घर आ गया था। अगले में घर पर आ गए थे और ये गायन को छोड़ रहे होते हैं। बाद में जीव भी कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मेजिन भी अब जीव से कहती है कि पहले तो मुझे कुछ कहने वाले थे, वह बात किस बारे में थी। जीव कह रहा होता है कि मैं तुम्हें फोन करूंगा। जीव बाद में बेमदेव को अपने घर में ले आता है। अगले सीन में दो आदमी उजला से पास देखते हैं और ये पानी में हमारी बॉडी को देखते हैं। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ गई थी, साथ में जीव भी होता है। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर नाह्यून की बेटी भाभी भी आती है और अपने पिता के लिए रो रही होती है और ये बॉडी यहाँ पर नाह्यून की होती है। जीव भी पास में खड़ा हुआ था और पास के सीन कैद करता है जहाँ इसकी माँ की डेथ हो गई थी और यह भी ऐसे चिल्लाते हुए आ रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक और सीन देखते हैं जहाँ जीव हर रोज यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आ गया था और बाहर और बैठा हुआ था और जीवों से कह रहा होता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। जीव यहाँ पर कह रहा होता है कि हमने उसको ढूंढा था, लेकिन हमको नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर जीव कह रहा होता है कि मेरी माँ अभी भी जीवित है, उसने मुझको वादा किया था कि वो वापिस आएगी। अगले इसमें प्रेजेंट में इमसुन को दिखाया जाता है, साथ में बेमदेव को होता है। बेमदेव के रोज को देख रहा होता है और बाद में इमसुन से कह रहा होता है ये चलो खाने के लिए बाहर चलते हैं। लेकिन अब इमसुन कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अब घर पर जाना है। बाद में बाहर आती है। बेमदेव के इसका पीछा कर रहा होता है और तभी यहाँ पर ये देख लेता है कि इमसुन के बच्चे पर कौन आ गया था। कौन भी और इमसुन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले इमसुन ने मना कर दिया था। लेकिन कौन इसको अपनी गाड़ी में ले जाता है, लेकिन रास्ते में इमसुन कहती है कि ये घर जाने का रास्ता नहीं है। कौन यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने मेरी मेडिसिन ले ली थी और तुम्हारे साथ ये सब हो गया था, मैं तुम्हें कम से कम खाना तो खिला सकता हूँ। इमसुन ने जीव की सीन काट करी होती है और यहाँ पर शाम भी हो गई थी और ये मेजिन में चेंज हो गई थी। अगले इसमें मीडिया को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर होती है। इनको भी नाह्यून के बारे में पता चल गया था। अगले इसमें चोलगू को देखते हैं, यह भी टीवी पर ये न्यूज देख रहा होता है। बाद में नेशनल फोरेंसिक में डायरेक्टर चोई के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगले इसमें जेसियो को दिखाया जाता है जो कि चुन्नी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस केस को तुम नहीं संभाल सकती, नाह्यून को जीव ने ढूंढा है, अभी ये केस उसी के पास है। चियोनी भी कहती है कि पैसा नहीं कर सकते और बाद में चिल्लाती जीव के पास आती है, लेकिन वह पर नहीं होती और बाद में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बेमदेव को होता है, साथ ही इमसुन होती है। ये दोनों पर छिपे हुए थे। इमसुन बाद में कहती है कि चोनी मुझे डरावनी है। अगले से इमसुन यहाँ पर बाहर होती है और यहाँ पर ये देखती है कि सभी लोग फोन में कुछ देख रहे होते हैं। बाद में यह भी देखती है और अभी यहाँ पर यह पता चलता है कि नाह्यून की डेथ हो गई है। अगले से जीव को दिखाया जाता है, साथ में कौन होता है, ये भी नाह्यून की ऑटोप्सी रिपोर्ट की वेट कर रहे होते हैं। अगले से इमसुन को दिखाया जाता है, साथ में और एम्प्लॉय होते हैं, ये भी नाह्यून के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी बेटी यहाँ पर रोज आ करती थी और कहा करती थी कि मेरे पिता गायब हो गए हैं, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मलता भी पर कह रहा होता है कि हमें कुछ पैसों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम शौक राशि के रूप में इसका यूज कर सकें। इमसुन और चोलगू को नोटिस कर रही होती है। अगले में चोलगू बाहर आ गया था और गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है, लेकिन तभी इमसुन अपनी इसको बोल रही होती है और यहाँ पर ये देख लेती है कि इसकी गाड़ी का नंबर तो वही है जिसके बारे में जीव पता लगा रहा था। बाद में वैसे याद करती है कि जो अपराधी रातों गाड़ी लेकर मेरे पास आया था वह चोलगू हो सकता है। बाद में बाकी जीव के पास आती है, लेकिन यहाँ पर जीव नहीं होता है, यहाँ पर बेमदेव होता है। इमसुन ने अपनी से कह रही होती है कि अपराधी चोलगू है, उसको हमको पकड़ना होगा, उसकी गाड़ी का नंबर वही है जिसके बारे में जीव पता कर रहा था। बेमदेव यहाँ पर कह रहा था कि हम जानते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, हमें इसके लिए वेट करना होगा। लेकिन इमसुन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, वह तब तक किसी और को मार देगा। एक विटनेस है, उसने उसको देख लिया है। बेमदेव कह रहा था कि ये कौन है, हालांकि इमसुन यहाँ पर जानती है कि मेजिन है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताती। अगले में जीव को देखते हैं, साथ में कौन होता है, इनके पास भी डॉक्टर आ गया था और ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि एकदम घुटने का नाह्यून की डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी पर खरोचों के निशान है, साथ में से खून में फेंटानाइल पाया गया है। बाद में जीव बाहर आता है, इसके पास बेमदेव कॉल करता है और कह रहा होता है
कि मेडिकल सेंटर के लिए जो हमने सर्च वारंट निकाला था उसे खारिज कर दिया गया है। बाद में जो अब जेसिंग के पास आता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, आपने सर्च वारंट को खारिज क्यों किया? क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि चोलू की पत्नी की डेथ हो गई थी और वह इसमें सस्पेक्ट था? जेसिंग कह रहा था कि मैं जानता हूँ, लेकिन वह इस केस से रिहा हो चुका था। जियोंग यहाँ पर यह कह रहा होता है कि उसकी पत्नी को फेंटानाइल पाया गया था और नायोंग के खून में भी ऐसा ही है, लेकिन जेसिंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वह फेंटानाइल मेडिकल सेंटर की ओर से है। अगले में जियोंग बेंजो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमें मेडिकल सेंटर जाना होगा और वहाँ पर जांच करनी होगी। अगले में तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर मेडिकल सेंटर में आ गए थे। इमसुन भी यहाँ पर बीमार होने का नाटक करती है। बाद में हम यहाँ पर एक सीन को भी देखते हैं कि इन्होंने पहले प्लानिंग कर ली थी कि वहाँ पर जाकर हमको क्या करना है और किस किसी को कौन सी जगह पर जाना है, हमको यहाँ पर कोई ना कोई एविडेंस मिल जाएगा। इमसुन भी यहाँ पर मौके फायदा उठाती है और अंदर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर नर्स इसको देख लेती है और बाद में इसको वापिस ले आती है। अगले इसमें चोलगू को देखते हैं, इसको यहाँ पर यह बताया जाता है कि मेडिकल सेंटर में यहाँ पर इमसुन आई हुई है। चोलगू बाद में कह रहा होता है कि इसको वहीं पर रखना, मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। वही हम नर्स को भी देखते हैं, वह भी इमसुन का डीएनए टेस्ट करने वाली थी और यहाँ पर इसके खून को ले रही होती है। अगले सीन में अब चोलगू आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर इमसुन नहीं होती। बाद में सिक्योरिटी गार्ड के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर इमसुन नाम की महिला को ढूंढो, उसने यहाँ पर यह कपड़े पहने हुए हैं। अब हम यहाँ पर इमसुन को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे चोलगू के ऑफिस में आ जाती है और एविडेंस को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी बाहर यहाँ पर चोलगू आ गया था और इसको अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। इमसुन को बाहर से चोलगू की आवाज सुनाई देती है। कुछ टाइम के बाद चोलगू अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर इमसुन नहीं होती। चोलगू यहाँ पर एक रूम को देख रहा होता है जहाँ पर इमसुन होती है, जैसे ही अंदर आने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नर्स आती है और यहाँ पर चोलगू से कहती है कि इमसुन के ब्लड टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर है। चोलगू रिजल्ट में देख रहा होता है कि वो पॉजिटिव होती है। बाद में एक रिपोर्ट को ले आता है जो कि इमसुन की होती है और इसमें आप यह देखता है कि इसमें A+ होता है। चोलगू भी कह रहा होता है कि इमसुन तुम क्या हो, और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।